बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जी। हमारा आज का टॉपिक है एम्प्लॉय टेस्टिंग एंड सिलेक्शन। इट्स मीन कि एम्प्लॉय को हम उसकी रखने से पहले उसकी टेस्टिंग और सिलेक्शन कैसे करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा व्हाई केयरफुल सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। एहतियात के साथ सिलेक्शन करना को क्यों जरूरी है। मेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। देखिए, जब भी आप किसी को हायर करने जाते हैं तो योर ऑर्गेनाइजेशन इज बेयरिंग द कॉस्ट। डेफिनेटली जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये मुफ्त नहीं है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको पे कर रही है। मसलन देखिए, इंटरव्यू जिन लोगों ने लेना है, उसका रिकॉर्ड जिन लोगों ने मेंटेन करना है, तमाम लोगों को आपका अदारा तनख्वाह पे कर रहा है। इसका मतलब है कि उनका एक एक मिनट जो है पेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो इफ you are going to hire someone, it's mean your organization is paying for this। तो इसलिए कह रहा है कि आपको तीन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस तो उस पर उसकी वजह से बियर नहीं करेगी। कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग एंड हायरिंग, और थर्ड है लीगल ऑब्लिगेशन एंड लायबिलिटी। तो तीन चीजें आपने देखनी है। एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, सेकंड द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग, और थर्ड इज योर लीगल ऑब्लिगेशन एंड लायबिलिटीज। कि कानूनी तौर पर कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसा इशू तो नहीं है कि जो आपको प्रॉब्लम करे। वेलिडिटी यानी चेक करना, कह रहे तीन चीजों से आप उसको चेक कर सकते हैं कि आया जो आदमी आप हायर करने जा रहे हैं इट इज राइट और परफेक्ट और नो। पहला है उसको साइट करें, उसके कंटेंट को देखें, और तीसरा उसके फेस को देखें। मतलब कि उसने क्या कहा है, नजर कैसा आ रहा है, मार्केट में उसकी हवा क्या है, मार्केट में उसकी रेपो क्या है, और देखने में वो आपको कैसा लग रहा है। थर्ड है जी टाइप्स ऑफ टेस्ट। कौन कौन से टाइप हो सकते हैं मेजरिंग के। तो पहला है मेंटल, कि आप उसकी दिमागी एबिलिटी चेक करेंगे, आया पागल तो नहीं है, या और कोई मेंटल इशू तो नहीं है, या जिस कैलिबर का आपको आदमी चाहिए आईक्यू लेवल में आया उतना ही है या नहीं है। फिर उसकी फिजिकल एबिलिटी, कि वो फिजिकली ठीक है नहीं है। थर्ड पर्सनैलिटी, कि वो देखने में कैसा लगता है, उसके इंटरेस्ट क्या है। और फोर्थ इज द अचीवमेंट्स, कि उसकी अचीवमेंट्स क्या है। तो तीन चीजें आप उसकी देखेंगे, एक मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी, उसकी पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट और अचीवमेंट। इन चीजों को आप सामने रखते हुए फैसला करेंगे कि ये आदमी जिसको भी आप हायर करने जा रहे हैं, आया आपके लिए फिजिबल है या नहीं, या फिजिबल तो है, आपके लिए कितना कंट्रीब्यूटेड है, इसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कितनी बेहतर हो सकती है और कितनी बेहतर नहीं हो सकती। तो ये तमाम चीजें आप देखेंगे तो आप फैसला करेंगे कि क्योंकि आप बेहतरीन रखने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। तो उसके लिए डेफिनेटली मेंटल एबिलिटी होगी, फिजिकल एबिलिटी होगी, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट और अचीवमेंट होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द बिग फाइव। इसको हम 5 बिग ट्रेंड्स भी कहते हैं। कौन सी 5 चीजें हैं जो बहुत बड़ी हैं और आपने इनको सामने रखना है। तो ये 5 चीजें आपके सामने हैं। उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी है कि नहीं, यानी ऐसा तो नहीं है कि बार बार गुस्से में आ जाता है, हाइपर हो जाता है। डेफिनेटली जब आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो लोगों के एटीट्यूड भी हैं, उनके इशू भी हैं, उनके प्रॉब्लम भी हैं। आपके ऊपर एज ए मैनेजर टेंशन होगी, प्रेशर होगा। तो आया इमोशनली आप स्टेबल हैं कि नहीं, आप चीजों को कैसे हैंडल कर सकेंगे अच्छी तरह के नहीं। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, सबसे अहम चीज है
वो ये है कि आप आया हर वक्त इस काम के लिए तैयार रहते हैं कि नई नई चीजों को अडॉप्ट कर सके, नए नए तजर्बात जो है, मसलन देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखें तो जो लोग मैनुअल काम कर रहे हैं और अगर आप वहां पर कोई कंप्यूटराइज कोई डिजिटलाइज्ड सॉफ्टवेयर लेकर आए तो सबसे ज्यादा रेलिटेशन जो है, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा इशू जो क्रिएट किए जाता है वो जो बुजुर्गान हैं, जो ज्यादा एज के लोग हैं, उनकी तरफ से किया जाता है, क्योंकि वो नई चीज को अडॉप्ट करने की पोजीशन में नहीं होते। सो वो कह रहा है जी ओपननेस हो आपका एक्सपीरियंस में, एग्रीएबल है, मतलब कि आप हर वक्त अपना ही ना थोपें, हर वक्त यही ना साबित करें कि नहीं आई एम द राइट, बल्कि उनके साथ भी आप देखिए, कभी आप अपनी मान लें, कभी आप उनकी मनवा लें, कभी आप उनको अपने के लिए राजी कर लें, कभी आप उनकी बात पे राजी हो जाए, तो ताकि गाड़ी चलती रहे। और थर्ड है कंसिस्टेंस, यानी कि आप कांस्टेंट रहें, ऐसा ना हो कि आपकी तबीयत में, आपकी आदत में इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो कि लोग आपसे बेजार हो जाएं और वो आपको साथ चलने से इनकार कर दें, या मजबूर हो, इनकार तो ना कर सकें लेकिन इतने ज्यादा टेंस हो जाए, इतने ज्यादा उनको इशू आ जाए कि वो आपको प्रॉपरली आपके साथ उस तरह की परफॉर्मेंस ना कर सकें जिस तरह की परफॉर्मेंस उनको आपको देनी है। सो जितना एक अंदाजे के मुताबिक जितना आप अपने जूनियर्स के साथ कंपेटेबल होंगे, डेफिनेटली उनको उतना ही ज्यादा आसानी होगी आपके साथ चलने के लिए। तो कह रहा है कि इन चार चीजों को आप देखिए कि भी आया आप में ये चीजें हैं या नहीं है। यहां तक कोई इशू है तो क्वेश्चन कर लेंगे। एनीवन, एनी क्वेश्चन जी? नो सर। जी बिलाल। बिलाल नहीं है जी? जोहेब? नो सर।